हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, मनुष्य में रंग वर्णांधता की वंशागतिकी को विभिन्न संभावित किन्हीं दो संयोगों के द्वारा समझाइए। तो इस प्रश्न में हमसे मनुष्य में रंग वर्णांधता के विषय में पूछा गया है, अर्थात उसकी वंशानुगति कैसे होती है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह वर्णांधता के विषय में है तथा वर्णांधता की वंशानुगति को भी हमें समझना है उदाहरण के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वर्णांधता होती क्या है। तो वर्णांधता ऐसी स्थिति है जहां पर रंगों को समझने में समस्या होती है। रंगों को समझने में समस्या। तो ऐसे में क्या होता है, रंगों को सही प्रकार से व्यक्ति नहीं समझ पाता है, उसे पूर्ण रंग नहीं दिखाई दे पाते हैं या कुछ रंग किसी दूसरे रंग के रूप में उसे दिखाई देते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कि ये होता क्या क्या है। तो ये जो वर्णांधता का रोग है यह एक एक्स सहलग्नता वाला रोग है, अर्थात यह एक्स गुणसूत्र पर सहलग्न होता है और एक्स गुणसूत्र के माध्यम से ही इसकी वंशानुगति होती है। तो एक्स गुणसूत्र पर इसका कारक स्थित होता है। तो चलिए अब देखते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि अगर ये संयोग बनेंगे तो इसके कैसे कैसे संयोग बनेंगे। तो हम बनाते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो पहली स्थिति हम ऐसा मान के चलते हैं जहां पर स्त्री है जो कि वर्णांध है, अर्थात स्त्री में यह समस्या है। वहीं इसका विवाह एक ऐसे पुरुष से हो जाता है जो कि सामान्य पुरुष है, जिसमें वर्णांधता नहीं है, तो ये पुरुष सामान्य है। तो स्त्री के जो गुणसूत्र हैं उन्हें हम दिखाते हैं एक्स डैश एक्स डैश। अब ये डैश का अर्थ यहाँ पर वर्णांधता से है, अर्थात ये जो डैश हमने दिखाया है इसका अर्थ है वर्णांधता। तो ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से गुणसूत्र पर वर्णांधता है और कौन से पर नहीं है। वहीं पुरुष हमने बोला था सामान्य है, तो इसके गुणसूत्र होंगे सामान्यतः एक्स एवं वाई। तो चलिए देखते हैं इनकी जो संतानें होंगी वो किस प्रकार से होंगी। ये वाला एक्स जब इस वाले एक्स के साथ संयुग्मित होगा तो बनेगा एक्स डैश एक्स, अर्थात यहाँ पर क्या है, ये पुत्री है तथा यह कैसी है, यह है वाहक। इसमें स्वयं के शरीर में रोग के लक्षण नहीं दिखेंगे, वर्णांधता नहीं दिखेगी, परंतु यह अगली पीढ़ी में रोगों को स्थानांतरित कर सकती है, अर्थात यह वाहक कहलाएगी। ये वाला एक्स ही इस y के साथ संयुग्मित होता है तो क्या होगा, x डैश y। तो ये क्या हुआ है, यह है पुत्र तथा ये पुत्र जो होगा ये वर्णांध होगा, अर्थात इसमें वर्णांधता के लक्षण दिखाई देंगे। तो ये पुत्र जो होगा ये वर्णांध होगा। अब ये वाला x मिलता है इस वाले x से, तो क्या बनेगा x डैश x। यहाँ पर फिर पुत्री है और यह पुत्री भी कैसी है, यह भी वाहक का कार्य करेगी, वाहक। वहीं अब ये x मिलता है इस y से, तो क्या बनेगा x डैश y। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर पुत्र है और यह पुत्र भी कैसा है, यह भी वर्णांध है, वर्णांध। तो यह तो थी पहली स्थिति या पहली संभावना जहां पर स्त्री वर्णांध थी और पुरुष सामान्य था। दूसरी संभावना हम देखते हैं। तो दूसरी संभावना क्या बन सकती है, दूसरी संभावना में हम लेते हैं जहां पर स्त्री सामान्य है, स्त्री यहाँ पे सामान्य है और जो पुरुष हम ले रहे हैं यहाँ पर उसे हम वर्णांध मानते हैं, पुरुष वर्णांध है। तो स्त्री सामान्य है और ऐसी स्त्री का विवाह एक वर्णांध पुरुष से करा दिया जाता है। तो स्त्री के गुणसूत्र कैसे होंगे, एक्स एक्स, बिल्कुल सामान्य गुणसूत्र होंगे। वहीं पुरुष के गुणसूत्र होंगे एक्स डैश, यहाँ पर फिर डैश का अर्थ जो है वो वर्णांधता से है, तो एक्स डैश वाई। अब चलिए इसका संयुग्मन करा के देखते हैं इनके गुणसूत्रों का कि क्या प्राप्त होता है। तो ये x मिलेगा इस x से, तो क्या बनेगा x x डैश। अब यहाँ पर क्या है, ये है पुत्री और ये पुत्री कैसी है, ये वाहक है, वाहक। फिर यही x मिलेगा इस y से, तो बनेगा x y। अब यहाँ पर पुत्र है जो कि सामान्य है, इसमें वर्णांधता नहीं दिखेगी। फिर ये वाला x मिलेगा इस x से, तो
एक्स एक्स डैश, फिर यहाँ पर पुत्री है और यह पुत्री कैसी होगी, यह वाहक होगी, वाहक। फिर यह x मिलेगा इस y से, तो यहाँ पर बनेगा एक्स वाई, तो ये हुआ है पुत्र, और ये जो पुत्र होगा ये सामान्य होगा, इसमें भी वर्णांतता नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने ऐसी स्थिति देखी जहां पर स्त्री सामान्य है तथा पुरुष वर्णांत है, तो तब हमें यह प्राप्त हुआ। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था, मनुष्य में रंग वर्णांतता की वंशानुगति को विभिन्न संभावित किन्हीं दो संयोगों के द्वारा समझाइए। तो वर्णांतता एक ऐसा रोग है जिसमें रंगों को समझने में समस्या होती है। यह एक एक्स लिंग संलग्नता वाला रोग है। इसके जो दो संयुग्मन हमने देखे, पहले में हमने यह देखा कि स्त्री वर्णांत है तथा पुरुष सामान्य है, तो उसमें जो उनकी संतानें हुई, जो दोनों पुत्री हुई, दोनों की दोनों वाहक थी, तथा जो दोनों पुत्र हुए वे दोनों के दोनों वर्णांत थे। अगले जो हमने स्थिति देखी वह इस प्रकार से थी कि स्त्री सामान्य थी तथा पुरुष वर्णांत था। तो यहाँ पर जो पुत्रियां हुई वो पुत्री दोनों की दोनों वाहक पुत्रियां थी, और जो पुत्र हुए, पुत्र दोनों के दोनों सामान्य पुत्र थे। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।